आदम के बेटे शीश, साथ ना छोड़िएगा, जो खड़े लोग हैं जरा ये भी बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लल्ला बड़े कम माइक चल पाते हमारे आगे, भैया यार इसे सही कर लो, आखिर में जाके दम तोड़ रहा है यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आदिल, आदिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वामवान के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूह, नूह के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, खड़े होके इस्तकबाल करें अच्छे अंदाज में उलमा हज़रात, नारे तकबीर। अगली बात कर दूं, बुरा ना मानिएगा, बड़े लोग नमाज जनाजा पढ़ाएं बड़ी बात है, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है सबको नमाज जनाजा पढ़ाने कोई वली मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वली ही मिल जाए। और इमाम अच्छे रखो मस्जिदों में, ये भी मैं कह के जाऊंगा, अच्छे इमाम तब मिलेंगे जब तनख्वाहें अच्छी दोगे। 6000 में तो खाली हफज्जी मिलेंगे। शानदार मजबूत मुफ्ती काबिल बंदा रखो, इसलिए कि अगर इमाम मजबूत होता है तो कौम खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। काबिल इमाम मस्जिदों में रखो। सुभान अल्लाह सुभान। बुरा ना मानिएगा, बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुंच रहा है। काबिल लोग मस्जिदों में रखो, और जब आप काबिल लोग रखेंगे तो ये भी कम पढ़े लिखे लोग कम रहेंगे, आगे तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे बताया जाए, अगर आईएएस की भी डिग्रियों का एक मयार है और आईपीएस की भी एक मयार है, उसके अलावा एमबीबीएस का अपना मयार है, लेखपाल के लिए भी कुछ खास डिग्रियां चाहिए, टीचर के लिए भी खास डिग्रियां चाहिए, होमगार्ड के लिए भी खास डिग्रियां चाहिए, तो इमाम के लिए खाली वैसी रख लोगे किसी को उठा के? वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह माशाल्लाह। और एक बात बता, शानदार, बहुत शानदार, बुरा मत मानना मेरी बात का, आपकी मस्जिद में कोई इमाम हो, अल्लाह सबको इल्म नाफिया अमल सालेह अता फरमाए। मुझे बाखुदा नहीं पता कौन किस मस्जिद में कितनी बड़ी डिग्री देके बैठा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं नमाज का काम आसान नहीं है। किसी ने इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत, कौन इमाम अहमद रजा, वो जिन्हें 100 से ज्यादा उलूम पर महारत है, वाह भाई वाह 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 सुभान, जिनकी काबिलियत पे आज तक पीएचडी चल रही है और आज तक उनके उलूम की तहकीक चल रही है, पता नहीं चल पा रहा कि आला हजरत को इल्म था कितना। उस जात से किसी ने पूछा, आपको कितना इल्म है, आपको कितना इल्म है? जी जी, इससे जिसको 100 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल और खुद में इतना काबिल, अगर दरसगाह में बैठे तो अपने वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद नजर आए, अगर हदीस पे बात करे इमाम बुखारी का सानी नजर आए, फिका पे कलम उठाए तो अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द नजर आए। इतनी काबिल तरीन शख्सियत, खुदा की कसम, जिसने मसाइल हक्का को हमारे सामने लाके रखा, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उस शख्सियत से पूछा गया था, आपको कितना इल्म है? आपने कहा था, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अल्लाह, इतना काबिल चाहिए बंदा। अब बताओ कितना इल्म होना चाहिए? कुछ तो यही सोचते रहे, इमाम साहब घर जामे मुझे मुसल्ले पे चढ़ना मिले। लिमिट में रह करो, लिमिट में मुसल्ला का, अब्बा की चौपाल नहीं। अपनी का हिसाब मुश्किल पड़ेगा, पीछे जी 150 लोग खड़े हैं, दे लेगा हिसाब भाई? क्या बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छा पैगाम। और ये मुसल्ला हर एक का हक नहीं होता, मुसल्ला उसी को मिलता है जिसे अल्लाह इज्जत अता फरमाता है।
दोनों बातें याद रखिएगा। काबिल इमाम रखो। कैसे? काबिल। एक तो दुआ करा रहा था नमाज जनाजा के बाद, अरबी में दुआ करा रहा था, खाली हाफिज जी था इमाम साहब, मानवी एतबार से वो कुफरी जुमला बोला था उसने। अल्लाह। मेरे भाई खुदारा नमाज सही लोगों से पढ़वाया करो। तो मैं बात कर रहा था अगर जरा सा पैसा भी है ना तो ये घमंड है, क्या हुआ हजूर से पढ़वा लेंगे। हजूर को खुद बिस्मिल्लाह नहीं आती है, वो तो खाली पगड़ी लिए घूम रहे हैं हजूर, क्योंकि वो पढ़े इसलिए नहीं थे कि अब्बा के बाद अचानक में हादसाती तौर पे पीर बन गए वो। हाँ, हादसाती तौर के पीर होते हैं ये, वरना पढ़े इसलिए नहीं थे कि पैदा होते ही दुनिया हाथ चूम रही थी। तुम भी हाथ सबके मत चूमा करो। किसी को इस्तंजा करना आता नहीं आता, चल दिए सोचो, इससे तुम्हारे रुतबे बुलंद हो जाएंगे। एक अच्छा भला आदमी मिट्टी बन जाएगा। कई पीरजादों को हमारी कौम ने मौलवी बनने नहीं दिया। हाँ, उससे कवरमंद नहीं बन रहा, और हाथ रखवा दो हजूर का, ये भी हजूर हो गया। क्या है ये? मैं एहतराम की तौहीन नहीं करता, जो लायक इज्जत हैं उनकी इज्जत करो, इज्जत सभी की किया करो, लेकिन सबके हाथ क्यों चूमने लगे भाई? इस्तंजा आता वो भी हजूर हो गया, नहीं आता वो भी हजूर है, उससे बिस्मिल्लाह सुन लो। मैं चैलेंज के साथ कह दूं, अगर मैं ऐलान कर दूं ना कि पीर वही बनेगा जो सूरह फातिहा दुरुस्त सुनाएगा, 90% लोग खारिज हो जाएंगे। बेशक बेशक। कई जगह मैंने पीर साहब को देखा, मैंने कही हुजूर आप ही दुआ करा दो, तो हजूर ने ऐसी दुआ कराई कि बस मारे गुस्से के दिमाग की नसें फटने थी। आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मसला उसका नहीं है, कुरान दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए, इससे मुफ्ती और गैर मुफ्ती का मसला नहीं है। जितना नमाज में पढ़ना जरूरी है, उतना मा यजूज़ु बिही सलाह कुरान हर बंदे को सीखना फर्ज है। बेशक बेशक बेशक, हर बंदे को सीखना फर्ज है। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा कि हाफिज हजूर आएंगे तो हजूर भी लोकल भी बहुत चल रहे हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बेटों को कुरान का कारी बनाओ। क्यों? उसकी भी एक वजह बता दूं। तुम्हें लग तो रहा होगा ये जन्नत नहीं बांट रहा है, जन्नत में बांट भी नहीं सकता, जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है, और जन्नत उसे मिलेगी जो रसूल पाक को राजी करेगा। सीधी सी बात है। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था, पैसा आपका, सफर हमारा, खर्च आपका, मौज हमारी, तो फिर हम बेवकूफ बना के नहीं जाएंगे, कह के जाएंगे। एक काम करें, अपने बेटे को कुरान का कारी बनाएं। वाह। फायदा, मान लीजिए आपने मुझे बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने, मैं आ गया, मैंने कहा भाई यूनुस भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छी मेज़बानी करते हैं, ठीक है, खिलाया पिलाया बहुत अच्छा। मैं आया था जलसे में, चलो भाई आज इनके यहाँ कोई मैयत हो गई है, नमाज जनाजा पढ़ा दें। मैंने हाथ उठाया, अल्लाह अकबर, पढ़ी, पढ़ाई, चला गया। सच बताइए, क्या मेरे सीने में किसी भी मरने वाले का उतना ही दर्द होगा जितना मरने वाले का दर्द उसके बेटे के सीने में होगा? जी जी। बोले, हो सकता है मैं कितना भी आपके आके रो लूँ, भाई बड़ी तकलीफ है, मैं उल्टा हो गया, मैं गिर गया, मैं मर गया, ये कुछ नहीं, ये मक्कारी होती है, ढोंग हो सकता है ये, लेकिन दर्द जो है ना, दर्द सिर्फ अपनों को होता है। बुजुर्गों ने कहा कि जितनी जमीन पे आग जलती है ना, उतनी ही गर्म होती है। जितनी जमीन पे आग होती है उतनी गर्म होती है। आग यहां लगे और कहे वहां भाई यहां गर्म हो गई, तो लोग कहेंगे या तो इसे मिर्गी का दौड़ा पड़ गया है, या फिर इसका खून ठंडा पड़ गया है, जो इसे सारी जमीन गर्म लग रही है कि नहीं? मैं समझाना चाहता हूं आपको। तो जो दर्द बाप के सीने में बेटे का होगा, या बेटे के सीने में बाप का होगा, ना वो पीर के सीने में होगा, ना वो मेरे सीने में होगा,
ना वो किसी के सीने में होगा। क्या कि अच्छा हो अगर जनाजे में बाप लेटा है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जब नियत बांधने की बारी आएगी जनाजे को देखेगा, ख्याल आएगा मालिक ये वो लेटा है जिसने अपने कपड़ों पे पाबंद लगाए थे लेकिन मेरे मदरसे का खर्चा दिया था। मालिक ये वो बाप है जिससे एक दिन कह दिया था अब्बा मुझे नई ड्रेस चाहिए, इसने ईद पे अपने कपड़े नहीं बनाए थे, मेरे कपड़े बनाए थे। आज वो लेटा है जो पूरी जिंदगी लोगों से कहता था मेरा बेटा हाफिज कुरान हो रहा है, देखना एक दिन मदरसे से कुरान की तालीम लेके आएगा। ए मेरे परवरदिगार, मैं कुरान का हाफिज बन के निकला, इसकी कोई खिदमत ना कर सका, ये दुनिया से जा रहा है। ए मेरे परवरदिगार, आज वक्त आ गया है सिला देने का। मेरे मालिक आज इसे हवा की जरूरत नहीं है, आज इसे बेहतरीन जोड़े की जरूरत नहीं है। ये देख जनाजे पे लेटा है, अब ये मनो मिट्टी के नीचे जा रहा है। डर इस बात का है कब्र में क्या बनेगा। फिर वो रो के हाथ उठा के कहेगा ए मेरे परवरदिगार, मेरी मेहनतें जो हुई है, इसने जितनी खिदमत की है, आज इसके सिले में मेरे मालिक मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। ये कहते कहते जैसी आंखें भीगेंगी और आंसुओं का पहला कतरा आंखों का बंधन तोड़ के जैसी रुखसार पे आएगा, रब की रहमतों को जोश आएगा, आवाज आएगी मेरे बंदे उदास न हो, हमने कब्र में जाने से पहले इसके गुनाह माफ कर डाले। वाह भाई वाह, सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस मदरसा अल जामिअतुल मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।